45 दिन बाद महाकुंभ 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रयागराज में इतने बड़े आयोजन से देश दुनिया में बड़ा संदेश गया और पूरी दुनिया अचंभित है। भारत की सांस्कृतिक विविधता की गौरव गाथा की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अनेकता में एकता, सनातन का मंत्र और शक्ति दोनों है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये रिकॉर्ड बना है। दिनों तक चले आस्था के समागम प्रयागराज महाकुंभ में नई उपलब्धियों के साथ साथ कई नए रिकॉर्ड बने हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की ओर से सर्टिफिकेट सौंपे गए। गंगा नदी में 329 स्थानों पर एक साथ सफाई करने, मेला क्षेत्र में 19,000 सफाई कर्मियों का झाड़ू लगाकर सफाई अभियान और 10,102 लोगों के एक साथ 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी हैंड पेंटिंग करने से 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में हुए महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। आज तक विश्व के किसी भी आयोजन में एक जगह पर 45 दिनों में इतने लोग नहीं जुटे। केवल मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 50 लाख विदेशी श्रद्धालुओं के साथ 100 देशों के प्रतिनिधि और 74 देशों के राजदूत महाकुंभ पहुंचे। श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने के लिए प्रदेश भर में 70,000 रोडवेज बसों का संचालन किया गया। रेलवे ने देश भर के श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचाने के लिए 13,000 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई। पूरे महाकुंभ आयोजन में प्रयागराज एयरपोर्ट पर करीब 700 चार्टर्ड प्लेन उतरे। महाकुंभ की सुरक्षा में करीब 75,000 सुरक्षा कर्मी ग्राउंड पर रहे। किसी एक आयोजन में इतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती विश्व रिकॉर्ड है। लाखों रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया। जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। सनातन के इस सबसे बड़े उत्सव के लिए योगी सरकार की ओर से करीब 7,000 करोड़ खर्च किए गए थे, लेकिन जिस तरह से महाकुंभ मेले में दुनिया भर के सनातनी उमड़े, उससे यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब 3 लाख करोड़ की मदद मिलने का अनुमान है, जो कई देशों के बजट से ज्यादा है। दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने वाला महासमागम रिकॉर्ड का महाकुंभ भी बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही नाम बदलने का नया दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, मुस्तफाबाद के बाद अब कई विधायकों ने अलग अलग जगहों के मुगलिया दौर के नाम को बदलने की मांग की है। नई दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग तो पुरानी है, लेकिन अब बीजेपी विधायकों की मांग मोहल्ले और गांव के नाम बदलने को लेकर है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खोलनी शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। यूपी एमपी के बाद अब दिल्ली में नाम बदलने की कवायद तेज है। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट के बाद नीलम पहलवान की मांग। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। नजफगढ़ का नाम राजा नाहर सिंह पर रखने की मांग है। मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने बहुत जुल्म किया था। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने एक लड़ाई लड़ी थी। नजफगढ़ के साथ मोहम्मदपुर गांव का भी नाम बदलने की मांग की जा रही है।
आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नागढ़ रखा जाए। वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग चाहते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुर करेंगे। जो उन्होंने पहली बार सदन में बोलने के बाद जो उन्होंने सवाल उठाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नाम जो रखा गया है जिस मुगल शासक के नाम पे नजफ, उस अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बीजेपी जहां अपनी मांग को सही ठहरा रही है तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को खतरा नजर आ रहा है। उन्हें डर है कि वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। जो बाबा साहब का जो मुद्दा उठाया गया है उनसे ध्यान को भटका करके इस मुद्दे पर ले आए। आप नजफगढ़ को कोई भी नाम दे या बेगमपुर को कोई नाम दे या सुल्तानपुर को कोई नाम दे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप 2500 रुपये परिवारों को दे जो गरीब बहनें हैं, लेकिन उससे इनका इशू है कि ध्यान भटका दिया जाए। और बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलने हैं। बीजेपी सरकार के फैसले पर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अगर ये नाम चेंज होते हैं तो ये ऐतिहासिक कदम होगा और हमारे ये इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को होगा। मुगल आए, उन्होंने अपने अपने इलाके में बाबर रोड, हिमायू रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, पता नहीं कितना बनाए। तो अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो चुका है और तो हिंदू नाम होने चाहिए। औरंगजेब टाइप के सामने से है ना वो सब रखा है, तो उसको तो चेंज होना चाहिए। जहाँ हिंदू का आबादी ज्यादा है तो वहाँ बदलना चाहिए। कल्चर जो हमारा मुसलमान हिंदू का, तो हिंदू का नाम तो हमारा ठीक होना चाहिए। पहले जो है कुछ और नाम था, वो नाम धीरे धीरे तकरीबन ये सब मिटते जा रहे हैं, तो ये मिट भी जाए तो अच्छा है। राजधानी दिल्ली में मुगलिया निशान अब गुजरे जमाने की बात होगी। औरंगजेब गैंग को चुभन तो बहुत होगी, मगर दिल्ली की नई नवेली बीजेपी सरकार ने ठान लिया है विदेशी आक्रांताओं की अब दिल्ली में कोई जगह नहीं है। इतिहास के अध्याय में जिन लोगों ने अत्याचार किए उनकी कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। नाम होगा उन वीरों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नक्सलवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 18 माओवादियों को पकड़ा गया छत्तीसगढ़ से। जी हां, बीजापुर से ये 18 माओवादी पकड़े गए हैं। 3 अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो देखिए, बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 18 माओवादियों को पकड़ा है, नक्सलियों को पकड़ा है और इनके ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। जी हां, ये अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनको पकड़ा गया है। तो 18 माओवादी पकड़े गए हैं और इनको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पकड़ा गया है। महाशिवरात्रि पर कई शहरों में शिव बारात पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों में जबरदस्त हिंसा हुई, तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में शिव बारात के दौरान पथराव की घटना देखने को मिली। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ। तो बिहार में भी जुलूस निकालने को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जिसे हिंदू त्योहारों से दिक्कत हो रही है। आखिर क्यों सनातनी त्योहार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं? आखिर हिंदू त्योहारों को ही क्यों बार बार और हर बार टारगेट किया जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा फिर हुआ है और अब हुआ है महाशिवरात्रि के मौके पर। इन 3 तस्वीरों को देखिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के मौके पर माहौल बिगाड़ा गया। शोभा यात्रा के दौरान कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आगजनी। उपद्रवियों ने महाशिवरात्रि में विघ्न डालने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीर देखिए। महाशिवरात्रि का मौका था, भक्तों ने शिव बारात निकाली जो शिव भक्ति के रंग में सराबोर थे। भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन दंगाई मानसिकता के लोगों को ये शिव भक्ति रास नहीं आई और शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया।
ये शिव बारात जलालपुर मस्जिद रोड से जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा, जिसे लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव बारातियों पर पथराव कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शिव बारात को रवाना किया गया, लेकिन पथराव में 10 शिव भक्त घायल हो गए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय मंदिर पर शंकर भगवान की पूजा करके लौटते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में लौटने को लेकर आपत्ति की गई, जिसकी सूचना